हम संकल्प से, मंगलाचरण से लगभग हम स्नपन विधि तक आए थे। तो अभी प्रयास करेंगे 3 दिन में स्नपन विधि से प्रतिष्ठा दिन के कर्म तक थोड़ा परामर्श लेने का, और हम हमारे अल्पमति से उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। और यदि कोई शंका है तो वो भी हम आपके हमारे मति से प्रयास करेंगे उसका समाधान करने का। तो हमने जो तीर्थों की प्रार्थना ली थी, शायद मैंने कहा था कि भाई थोड़ा आप उस पर प्रयास करिए कंठस्थ करने का। यदि कंठस्थ है तो अति उत्तम, यदि कंठस्थ नहीं है तो पुस्तक से एक बार वो प्रार्थना हम बोलेंगे और उसके बाद में फिर आगे का विषय प्रारंभ करेंगे। इसको ये करण भाई, अपनी जो बात हुई थी गुरुज्ञ सूत्र के बारे में, तो ये हमारा संग्रह नहीं है, परम पूज्य पिताजी का संग्रह है। उनके उसके ऊपर उनका नाम भी स्वयं के हस्ताक्षर में है, तो हम तो संग्राहक हैं। जी जी जी, मराठी में अनुवाद भी है वो। हाँ 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 हाँ, वो शायद वो भी पाठक शायद यही होगा। हाँ, पाठक पाठक जी नाम था। हाँ हाँ, सही है, सही है। पिछली बार अक्षय भाई हमारी बात हुई थी, वास्तु की जो शाला कर्म अपन करते हैं, शाला कर्म के बाद में जो षडाहुति प्रदान करते हैं, षडाहुति घी की आती है, षडाहुति चरु की आती है। तो दोनों में बोलने के समय थोड़ा भेद हुआ था। तो मतलब पुस्तक में कई जगह पर यहाँ पे शायद वो लिखा हुआ था, लेकिन नई जो मुद्रित पुस्तिकाएं हैं, मौक्तिक वाली, प्रतिष्ठा मौक्तिक, तो उसमें एक आहुति ही निकल गई थी। तो मतलब है तो षडाहुति, लेकिन वो पाची हो गई थी। तो ऐसे और थोड़ा उसमें भी कुछ हमारा चर्चा चल रहा था, थोड़ा हमें भी संदेह हुआ। हमने कहा कि देखेंगे, तो गुरुज्ञ सूत्र का थोड़ा प्रयास किए करण भाई ने स्वयं के इसमें, लेकिन जो पन्ना हमको आवश्यक था वही कहीं इतस्ततः हो गया था। तो इसलिए ये पिछली बार लाना भूल गया था, तो इसलिए इस बार ध्यान से लेके आया। तो थोड़ा क्या होता है कि जब हम ठीक है, हम कोई एक आध चीज हमें जब देखते हैं या शंका उत्पन्न होती है, समय के अनुसार हम उस वक्त हम ठीक है भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं मन ही मन, ठीक है भाई इसका देख लेंगे बाद में। लेकिन यदि विद्यार्थियों को कहना है तो फिर वो उसी समय कहे, और जो ठोस है वही कहे तो वो योग्य है। इसलिए फिर मैंने भी उस समय कुछ रोक दिया था एक आध दो बार, कि हम देखेंगे और बाद में बात करेंगे, तो वो भी विषय हम लेंगे बीच में। जी, तो मैं चाहूंगा वो प्रार्थना जो है काशी कुशस्थली से, तो एक बार उसका पठन हो जाए फिर आगे चलेंगे अपन।
राजी सरस्वती पुण्या पयोक्ष्णी गौतमी तथा उर्मिला चंद्रभागा सरयूर्गण्डकी तथा जम्बुका शतद्रुश्च यथा च विपाशा च नर्मदा च पुनः पुनः गोदावरी महावर्ता शर्करा मध्यमाधुरी कावेरी कौशिकी चैव तृतीया च महानदी विटंका प्रतिकूला च सोमनंदा च विश्रुता करतोया वेत्रवती देविका रेणुकाचया अत्रिगंगा वैतरणी काश्मीरी भागिनी जया दामिनी षड्भुजा संशिनी तथा वासिष्ठी चाप्यमापाच सिन्धुवत्यारुणी तथा ताम्राचैव त्रिसन्ध्या च परा तैलोष्णी चैव पादा च दुन्दुभि तथा नीलगंधा च गोधा च पूर्णचंद्रा शुचिप्रभा अमलेशं प्रभासं च नैमिषं पुष्करं तथा आषाढी बिण्डिका भारभूतं बलाकुलं हरिश्चन्द्रं परमगुह्यं मध्यं मध्यमेश्वरं श्रीपर्वतं समाख्यातं जलेश्वरमतः परम् आम्राकेश्वरं चैव महाकालं तथैव च केदारमुत्तमं तुर्यं महाभैरवमेव च गया चैव कुरुक्षेत्रं तुर्यं कनकलं तथा विमलं चन्द्रहासं च माहेन्द्रं भीममष्टकम् वस्त्रावलं रुद्रकोटिं महाबलं गोकर्णं भद्रकर्णं च महेशस्थानमुत्तमम् सागरं च कर्कोटं मण्डलेश्वरम् छागलाद्वन्दिरण्डं च सागराद्वन्द्विरण्डं च कर्कोटं मण्डलेश्वरम् कालाञ्जरवनं चैव कालंजर कालञ्जरवनं चैव देवदारुवनं तथा शङ्कुकर्णं तथैवेह महेश्वरमतः परम् एतादभ्यश्च तीर्थानि पुण्यक्षेत्राणि सर्वशः तानि सर्वाणि पुण्येऽस्मिन् विशन्तु ब्रह्मशासनानि इति तीर्थान्यावाह्य जी। यहाँ तक हम आए थे शायद, इसके आगे हमको चलना था दक्षिण वेदी स्नपन से। अब ये जो प्रार्थना आपने बोली शायद मैंने उस समय भी बताया होगा या रह गया हो तो अभी बता दूं। इसमें मूलतः थोड़े बहुत क्या कहें मुद्रण दोष कहीं हो सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि छागला द्वंद्वी रंडंच ऐसे यहाँ पर शब्द है, छागला द्वंद्वी रंडंच ऐसे भी कहीं शब्द मिलता है। तो मतलब ऐसी थोड़ी छोटी छोटी त्रुटियां या जिसको हम मुद्रण दोष कहें या फिर मतांतर कहें तो ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा उसमें देखना जरूरी है। छागला द्वंद्वी रंडंच यह सही है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो यही उचित है। अच्छा, इसमें कुछ शंका किसी के है तो मतलब बोलने में कहीं दिक्कत आई हो या कुछ शंका है तो? हाँ, शतदृश्च द्रु ह्रस्व है। हाँ हाँ, ये विसर्ग बोले मतलब बोलते समय भी जैसे अक्षय भी बताएंगे इस विषय में, थोड़ा परामर्श डालेंगे। शतद्रुश्च बोले तो वो, हाँ तो वो बोलते समय भी ध्यान में आता है कि भाई नहीं यहाँ पे कुछ दिक्कत है। मतलब हमको यदि कोई, भले आपको संस्कृत नहीं लेकिन आप संस्कृत के मंत्र पढ़ रहे हैं, श्लोक बोल रहे हैं, तो आपको आपके मति से निश्चित रूप से वो बोलते समय ही पता चलेगा कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, मतलब कुछ दोष है।
तो फिर वो क्या है, वो ढूंढना हमारा काम है। तो इसलिए ये शतदृष्ट वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई वहां पे, ध्रुव लंबा नहीं है, छोटा वाला है। आषाढ़ी बिंदी भारत हाँ, भारंच, भारत भारंच, हाँ। भारतनम रंच हाँ, आषाढ़ी बिंदी भारतनम भारभूतम बलम। बलाकुलम सही है। हमारी जो पुस्तक है उसमें थोड़ी कुछ त्रुटियां भी है, शब्द भेद भी है। अच्छा मित, अभी कुछ शंका किसी को इसमें? वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, तबीयत बिगड़ गई। अच्छा, चलो तो हम आगे चले। इसके बाद आता है यजमानो, हम शायद दक्षिण वेदी स्नपनम यहाँ से ही शुरू करना है, पिछला हो गया सब सही है ना। दक्षिण वेदी स्नपनम प्रथमेन मृत्तिका कलशेन। अब यहाँ पे मूलतः जैसे हमने उस पे थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास किया था कि इसके स्नपन हेतु हम स्नपनों की कलशों की रचना करना अनिवार्य होता है। ऐसे नहीं कि भाई माइक के सामने बैठ गए और बस प्रयोग ही हम जानते हैं, ऐसे नहीं। हमको तैयारी में भी क्या क्या है, किस प्रकार से है, वो भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए स्नपनों के मूलतः 16 प्रकार है। तो एक कलश से अष्टोत्तर सहस्त्र कलश तक वो 17वां प्रकार आएगा, वह तक है। तो सामान्य रूप से 16 जो है वो हम प्रतिष्ठा में ले सकते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा का यदि 5 दिन का कर्म है तो ही ये सब प्रयोग के दृष्टि से विचार किया जाए तो ही संभव होता है, क्योंकि 3 दिन के कर्म में उतना समय हमको सभी कार्य के लिए नहीं मिलता है। हाँ, यदि मिल मिल जाएगा तब जब आपके पास विप्रोगण ज्ञात है, मतलब सब तैयारी वाले हैं कि भाई किसके बाद में क्या चाहिए, कौन सी तैयारी करनी है, जलादिवास में क्या क्या चाहिए, स्नपन विधि में क्या क्या चाहिए, शय्यादिवास में क्या क्या चाहिए, ये जिनको ज्ञात है, मतलब प्रतिष्ठा कर्म जिनको ज्ञात है, इस प्रकार से सब सहयोगी विप्रगण यदि आपके पास उपलब्ध है तो ही आप 3 दिन में कर्म पूरा कर सकते हैं। वास्तविक वो पूरा करना मतलब पूरा हो जाएगा, ऐसे मैं मानता हूँ। पूरा कर्म नहीं होगा, ये निश्चित सत्य है, उसमें थोड़ा भेद है। मतलब शब्दों में भेद है, क्योंकि कर्म पूरा नहीं होगा। हाँ, कर्म पूरा हो जाएगा। हो जाएगा, इतनी बात सत्य है। समझ गए ना, थोड़ा भेद वो है, क्योंकि कर्म प्रतिष्ठा का कर्म ऐसा है कि आप कितने भी ध्यान पूर्वक करें। स्वयं लक्ष्मी शंकर काका जब प्रतिष्ठा कर्म किए थे, करते थे अपने आयु में, अपने जीवित अवस्था में, तो वो भी यदि कराते थे, पुस्तक तो उन्होंने स्वयं की रचना की है, संकलन करके उन्होंने ही रचना किया और बहुत उत्तम पुस्तक है, ये तो सब हमको ज्ञात है। लेकिन इस प्रकार से पूरा कर्म वो भी नहीं करा सकते थे, और नहीं किए होंगे कभी कभी। हाँ, निश्चित रूप से करने का प्रयास उनका रहता था, उनको ज्ञान था क्या करना है, लेकिन स्थिति क्या, अभी हमारे ऊपर वही बात चल रही थी कि प्राप्त परिस्थिति क्या है। समय सूचकता बहुत जरूरी होता है कि हम ऐसा नहीं कि भाई सूर्यास्त हो गया और हमारा हवन चल ही रहा है, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि भाई सूर्यास्त के पहले हम सभी कार्य हमारा पूर्ण कराने का प्रयास करें, ये निश्चित सत्य। हाँ, बाकी जो आरती इत्यादि जो भी स्तुति पाठ है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हवन कार्य मुख्य सूर्यास्त के पहले संपन्न होना अनिवार्य है। ये मूल बात आप ध्यान में रखिए। शायद मैंने पिछली बार बताया, नहीं बताया, पता नहीं, बताया था। तो ये जरूरी है, तो क्योंकि हमें कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, अनुसंधान में अनुशासन में रहना जरूरी होता है कि भाई प्रयोग की मर्यादा क्या है, और उस अनुसार फिर
अन्य मर्यादाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे भी कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति है, उनके भी मर्यादा है। अभी देखा जाए तो यजमान की भी मर्यादा रखनी पड़ती है आजकल, ये भी सत्य है। लेकिन वास्तविक ऐसा है कि यजमान को ब्राह्मणों की मर्यादा रखना ज़रूरी है। लेकिन आजकल उल्टा भी होता है। जय